Hello everyone, I am Mrs. Mohini Bhalke and I heartily welcome you to all in our class Social Success Point. Dear students, we are studying the first chapter of class 8 Geography Resources. And in our last video we have studied about the types of resources. And today we will discuss upon conserving resources. Okay, resource conservation means using resources carefully and giving them time to renew. क्योंकि इन्वायरमेंट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज का होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस स्पीड से वी आर यूजिंग रिसोर्सेज, सो रिसोर्सेज आर रिमेन इन वेरी लो क्वांटिटी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि रिसोर्स को कंजर्व करना मीन्स रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना और उन्हें प्रॉपर टाइम प्रोवाइड करना फॉर देयर रिप्लेनिशमेंट. क्योंकि इन आवर प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड दैट रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ऑल्सो. बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी रिन्यू या फिर कहो रिप्लेनिश होने में टाइम लगता है. ओके और जिस स्पीड से हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं उतनी ही स्पीड से रिसोर्सेज की क्वांटिटी भी कम होती जा रही है. सो नाउ यू थिंक कि अब हमें क्या करना चाहिए? रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद कर दे? सो फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू टेल दैट कि इट इज़ इम्पॉसिबल. ओके ये पॉसिबल नहीं है कि हम रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद कर दें. वाई? बिकॉज रिसोर्सेज हमारे फ्री गिफ्ट्स हैं जो हमें नेचर से मिले हैं और उन पर हमारा फुल राइट होता है. और सारे रिसोर्सेज हमारे यूज़ के लिए ही बने हैं, लेकिन हमारी भी नेचर के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. एंड इट इज़ सैड दैट कि अपनी चीज़ों को हमें हमेशा प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए. बस वही थिंग इज़ अप्लाइड हियर कि रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर अस. ओके एंड वी हैव फुल राइट. हमें पूरा राइट है, पूरा अधिकार है. और किस चीज़ का अधिकार है? टू यूज़ रिसोर्सेज बट इन अ प्रॉपर मैनर. ओके सो दैट कि आज भी हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करें एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फॉर फ्यूचर यूज़. एंड एक फैक्ट है कि पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में शेयर करते हैं. सो सेम हियर कि रिसोर्सेज आर ऑल्सो आर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जिसे हमें तो यूज़ करना ही है और साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मेंटेन करके रखना है. ओके एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग द नीड. ओके मतलब जो नीड होती है, जो ज़रूरतें होती है, उन्हें बैलेंस करके रखना. और किस तरीके की ज़रूरतों को बैलेंस करके रखना? रिसोर्सेज को यूज़ करने की. और ऑल्सो वी हैव टू गिव द टाइम द रिसोर्सेज फॉर रिन्यूड ऑल्सो एंड वी हैव टू कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर यूज़ ऑल्सो. ओके मतलब हमें आज तो रिसोर्सेज को यूज़ करना ही है, बट कैसे? प्रॉपर तरीके से. ओके एक बैलेंस बनाकर हमें रिसोर्सेज का यूज़ करना है और उसे फ्यूचर यूज़ के लिए भी कंजर्व करके रखना है. यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर. सो माई डियर स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए देयर आर सो मेनी मेजर्स. जैसे वी हैव टू यूज़ 4 Rs. 4 Rs means reduce, reuse, refuse and recycle. And then we have to conserve energy. कैसे? जैसे सपोज you are in room, आप किसी रूम में हो. ओके एंड यू आर डूइंग वर्क. अगर आप काम कर रहे हो तो इट्स ओके, यू कैन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड फैन ऑल्सो. यू कैन स्विच ऑन द लाइट ऑल्सो एंड यू कैन स्विच ऑन द फैन ऑल्सो. बट सपोज आप अपना वर्क फिनिश कर चुके हैं एंड यू हैव टू गो आउटसाइड फ्रॉम योर रूम. अगर आपको अपने रूम से बाहर जाना है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी है. अगर आप रूम से बाहर जा रहे हो तो आपको रूम के फैन, लाइट्स, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपने उसे स्विच ऑफ किया है या नहीं किया है. ओके नेक्स्ट इज़ कंजर्व वाटर. मीन्स जितने पानी की ज़रूरत लग रही है उतना ही पानी हमें यूज़ करना है. अननेसेसरी वाटर वेस्ट नहीं करना है. और सपोज़ कि वाटर टैप इज़ ओपनिंग, अगर वाटर का जो टैप है वो खुला है
इट्स रिमेन ओपन, खुला रह गया है, तो ध्यान से प्रॉपर तरीके से आपको उसे क्लोज करना है। ओके और एक बार यूज़ किया हुआ पानी, सपोज जैसे आपने मोपिंग किया हो, तो उस वाटर को भी आप दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग क्लॉथ, सपोज़ अगर आपने कपड़े वॉश किए हैं और क्लॉथ वॉश किया हुआ पानी आपको डायरेक्टली थ्रो आउट नहीं करना है, आप उसे टॉयलेट वॉश करने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट इज़ मेंटेन एंड रिपेयर प्रोडक्ट्स लाइक क्लॉथ, टायर एंड अप्लायंसेज। अप्लायंसेज मीन्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट या फिर हाउ कैन वी कंजर्व आवर रिसोर्सेज। Okay, so my dear students, here we have finished the first chapter of class 8 geography resources, and now all the best for the study of this chapter. So thank you and have a nice day.